मेरी दादी अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाती हैं। आज मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाऊंगा जिसकी मुख्य पात्र खुद मेरी दादी चंचल है। दादी का एक छोटा खुशहाल परिवार था। उनके पिता गांव के पढ़े लिखे और अंधविश्वास का विरोध करने वाले एक स्वाभिमानी पुरुष थे। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर एक अजीब चीज थी जो कुछ सालों से गांव को परेशान कर रही थी। गांव के लोग शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे और खासकर अपने घर की बच्चियों को बिल्कुल नहीं निकलने देते थे। लोगों का मानना था कि शाम को एक डायन आती है जो लंबे बालों वाली लड़कियों की पीठ में हाथ फेर उन्हें अपना शिकार बना लेती है। लड़कियों का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और लड़कियां कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं। चंचल के पिताजी शहर से लौटे थे और नए नए सरपंच बने थे। क्योंकि वो पढ़े लिखे और समझदार थे, उन्होंने गांव के लोगों के दिमाग से डर खत्म करने के लिए बैठक बुलवाई और फैसला लिया कि शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने वाली प्रथा अब खत्म होगी। लोगों ने हिम्मत दिखाई और सब बाहर निकालने लगे। सब कुछ सामान्य हो गया, पर एक दिन जब चंचल अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी तब कुछ अजीब हुआ। दोनों जब बाजार से वापस हो रहे थे, बहुत तेज बारिश हुई, जिससे बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए। बारिश रुकी और दोनों घर की ओर बढ़े। अचानक चंचल को एक सुंदर कुत्ते का पिल्ला नजर आता है जो बहुत ही आकर्षित था। चंचल उस पिल्ले के साथ खेलते खेलते घने जंगल में चली जाती है। जब मां पीछे पलट के देखती है, चंचल गायब थी। चंचल की मां घबरा उठी। वो चंचल को ढूंढने लगी। घबरा के उसने गांव वालों को बुलाया। सबने चंचल को ढूंढा। चंचल घने जंगल में बेहोश पाई गई। चंचल के पिता ने वेद को बुलाया, जो वेद होने के साथ साथ पुजारी भी थे। उन्हें चंचल के स्वभाव में कुछ बदलाव नजर आए। उन्होंने चंचल से क्रोधित होते हुए पूछा, बता तू कौन है? चंचल ने बहुत देर बाद जवाब में कहा, मैं शीतल हूं। चंचल के घर में सन्नाटा छा गया। शीतल कौन है? चंचल ऐसा क्यों कह रही है? यह सवाल चंचल के घर वालों को खाए जा रहा था। सरपंच ने पुजारी जी को सब कुछ पता करने को कहा। पूजा की तैयारी की गई। चंचल पर अब शीतल की आत्मा हावी हो चुकी थी। शीतल ने कहा, मैंने इस गांव की बहुत लड़कियों के अंदर जाने का प्रयास किया, पर वो लड़कियां मानसिक रोगी बन गई और मैं अपने मन की बात नहीं कह पाई। शीतल की आत्मा ने बताया, चंचल ने मेरी आत्मा के प्रकोप को झेल लिया है, मैं सब कुछ बताऊंगी। शीतल की आत्मा ने बताया, वह एक होनहार और साधारण लड़की थी जो सिर्फ और अपने परिवार के लिए जीती थी। कुछ लड़के जो इसी गांव के हैं, वो रोज उसे परेशान करते थे। उनमें से एक लड़के के प्यार के प्रस्ताव को शीतल ठुकरा चुकी थी। रोज रोज ऐसे परेशान करने से शीतल की पढ़ाई में गहरा असर पड़ा, जिससे वह टूट गई। क्योंकि शीतल को अपने परिवार की जिम्मेदारियों की चिंता थी, वह यह प्रताड़ना झेल नहीं पाई और कोई उसे समझ पाता उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। अब वो चाहती है उन लोगों को सजा मिले। ऐसा होगा तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। गांव में बैठक बुलवाई गई और शीतल के अनुसार जिन 5 लड़की का शीतल नाम ले रही थी, उन्हें सामने बुलाया गया। जब चंचल को उन लड़कों के सामने खड़ा किया तो वह तुरंत गुस्से से लाल हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसके अंदर जो शीतल की आत्मा थी, उसने कहा, इन्हें सजा दो। गांव वालों के समर्थन से वैसा ही हुआ। उन्हें सजा दी गई। उसके बाद से आज तक गांव में खुशहाली है और शीतल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।